बार का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वे सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही बताएंगे पेपर का लेवल कैसा है। अगर हम बात करें पेपर के लेवल की तो क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी पूछे जा रहे हैं, तो इस वजह से इसकी कट ऑफ हाई जाने का चांस है। क्योंकि चाहे मैथ हो, चाहे जीके जीएस या साइंस हो, सबका क्वेश्चन है काफ़ी इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। अभी ये पेपर लास्ट डे हुआ था, मेरा एक दोस्त पेपर देने गया था, उसने मुझे सब क्वेश्चन भेजा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा गया था सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपको याद रखना कि सरदार सरोवर बांध है, जो कि गुजरात में नौगाम के नज़दीक केवड़िया में स्थित है। और किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पर, इसे भी याद रखना है। अब बात करें मायोपिया, तो देखिए दोस्तों, ये आप वहाँ से पढ़े होंगे साइंस में कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो देखिए मायोपिया जो है एक निकट दृष्टि दोष है। तो देखिए मायोपिया में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है रेटिना के सामने बनता है। मतलब कि कैसे कह सकते हैं, समझ सकते हैं इसे। मान लीजिए आपकी आंखें हैं, ठीक, यहाँ पे आपका रेटिना लगा है, ठीक, ये रेटिना है। जब यहाँ से लेंस मतलब प्रकाश जाएगी तो ये रेटिना से पहले ही आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, क्योंकि हमें वस्तु स्पष्ट तब दिखाई देगी तो हमारा प्रतिबिंब प्रॉपर रेटिना बनता है। लेकिन जब रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना के पीछे बनता है, तब हमें वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देती। तो जो मायोपिया होता है, मतलब कि निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, ठीक। और वहीं जबकि हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, उसमें रेटिना के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, मतलब कि पीछे साइड बन जाता है। तो यही याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों मायोपिया में आपको याद रखना है कि इसमें इस लेंस का यूज करते हैं इसके उपचार में। तो देखिए मायोपिया मतलब कि निकट, ठीक, निकट, निकट यहाँ पे कितने अक्षर हैं, निकट में 3 अक्षर हैं, ठीक। तो इसका हो जाएगा अवतल, निकट के लिए अवतल हो जाएगा, ठीक। और दूर के लिए, दूर में देखिए 2 अक्षर हैं, इसके लिए हो जाएगा उत्तल, उत्तल में आपका 3 हो जाएगा। देखिए उत्तल में 3 होगा, अवतल में 4। तो 3 वाले का 4 से मेल करेंगे और 2 वाले का 3 से। निकट में क्या होता है कि निकट में आपको निकट की वस्तु अच्छी दिखाई देगी, मतलब साफ दिखाई देगा, बल्कि जो दूर की वस्तु है उसे देखने में आपको दिक्कत महसूस होगा, ठीक है। तो निकट को हम मायोपिया कहते हैं और दूर को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूर में क्या होता है, दूर की वस्तु आपको दिखाई देगी परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला पूछा था यूएनओ का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक। और यह इसका मुख्यालय कहाँ है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, ठीक। वंदे मातरम, तो वंदे मातरम के जो है रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। यह संस्कृत में रचा गया था। संस्कृत भी याद रखना है, पूछ सकता है कि हिंदी में है या संस्कृत में है, ठीक है, आपको ये संस्कृत याद रखना है। अगला डीएनए, डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन था, हमें मिल नहीं पाया। फिर असम का राजकीय पशु पूछा गया था, तो इसका सबको पता है, एक सींग वाला गेंडा, जो कि वहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये सबको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लगातार 2 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे और इन्हें 1962 में वो भारत रत्न मिला था। अगला है ओलंपिक में भारत की प्रथम महिला पदक विजेता, ठीक। तो देखिए एक कर्णम मल्लेश्वरी है, इन्हें पता होगा, या सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलन है और इन्हें सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो ये भी याद रखना कि किस ओलंपिक में, सिडनी ओलंपिक कब हुआ था, सन 2000 में, ठीक। और यह पहली भारतीय महिला हैं जो कि कर्णम मल्लेश्वरी हैं, या अब एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलन थी, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा, ठीक, सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा। फिर देखिए वही निकट दृष्टि दोष संबंधित एक क्वेश्चन, वही मायोपिया बताया है, ठीक। एक भारी जल का, अब क्या पूछा था, मान लीजिए H2O पूछ सकते, ओ सॉरी भारी जल का तो आपका होगा D2O होता है, D2O, ठीक। अणुभार इसका 20 होता है, ठीक, ये भी याद रखना है। और नॉर्मल जल का पीने वाला H2O होता है, ठीक, ये भी याद रखना है। इसके बाद देखिए ये पूछा था आपसे Mg+2 पूछा था, ठीक। तो +2 मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा था, तो +2 मतलब होता है, Mg का तो 12 होता है, तो 2 8 2 होता है, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो इसका Mg 2 होना चाहिए, ठीक है। 2 हट जाएगा यहाँ से क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। फिर यहाँ देखिए क्या पूछा गया था, मैथ में आ जाते हैं। बोट एंड स्टीम, जो नाव वाला होता है और एक व्यक्ति वाला होता है, ठीक, ये भी याद रखना है आपको। इसमें आपको याद रखना कि यदि धारा इस दिशा में बह रही है, ठीक, और धारा की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर है, ठीक। और यदि आप भी इस दिशा में भाग रहे हैं, मतलब जो आप, मतलब या ये नाव इधर ही जा रही है, ठीक, नाव की दिशा इधर है और नाव की स्पीड y है, तो x + y हो जाएगा, ठीक।
x+y हो जाएगा, और यदि नाव की स्पीड अपोजिट में है तो x - y हो जाएगा। ये भी याद रखना है आपको कि कैसे होता है। अगला पूछा गया ट्रायंगल का पूछा गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना कि अगला क्या पूछा गया था, ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी पूछा, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है, या फिर ये होता है आपका पाइथागोरस हो गया 3 4 5, ये वाला भी हो सकता है, ठीक। क्या था तो ये क्लियर नहीं है। वर्क एंड टाइम से पूछा गया था कि एक व्यक्ति मान लीजिए एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 5 दिन में करता है, दोनों मिल कितने दिन में करेंगे, तो आपको यहाँ ले लेना 15 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका तो हो जाएगा 10 ही हो जाएगा, 10 × 10 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 10/3। अगर टोटल डे की बात करें आपका हो जाएगा 3 सही 1/3। यदि ए अकेला एक काम को 10 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 5 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलके उस काम को करने में 3 सही 1/3 दिन का समय लेंगे, ठीक। ये पूछा गया होगा। बस इतना ही मेरे पास दोस्तों आ पाया है। आई होप आप समझ गए होंगे पेपर का लेवल कैसा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।